बहुत ही अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि जब 1000 केस थे तब आपने पोस्टपोन कर दिए पेपर, अब जब लैक्स में केस पहुंच गए तो अब आप कह रहे हो एग्जाम्स लेंगे। और साथ ही साथ तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन, ठीक है। अब मैं करता हूँ वीडियो की बात। तो वैसे तो वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे वीडियो किस बारे में है। और इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं कहूँगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार जाके सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो आप सब ने जॉली एलएलबी वर्सेस स्टेट तो देखी होगी, बट इन रियल लाइफ ये चल रहा है कि यूजीसी वर्सेस द स्टेट्स। बस इसमें यही डिफरेंस है कि ये यहाँ पे स्टेट की जगह स्टेट्स हैं। और ये लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, और सुप्रीम कोर्ट में जो पॉइंट्स निकल के सामने आए 14 अगस्त को, जो प्रीवियसली लास्ट हियरिंग हुई है, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो केस है वो 3 जज के सामने रखा गया है। नंबर 1 पे हैं अशोक भूषण, नंबर 2 पे हैं आर सुभाष रेड्डी, और नंबर 3 पे थे मिस्टर शाह, ठीक है। अब उस केस में जो यूजीसी ने अपना जो पॉइंट रखा है, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी स्टेट्स उनको ऑर्डर नहीं दे सकती एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एग्जामिनेशन मस्ट बी कंडक्टेड टू इंश्योर एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। कि एग्जामिनेशन जो है वो ज़रूरी है एजुकेशन का स्टैंडर्ड रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कंट्री में। तो हमारी साइड से स्टूडेंट की युवा सेना के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर दीवान ने बात शुरू की। उन्होंने यूजीसी से सबसे पहले यही क्वेश्चन किया राइट टू लाइफ के बारे में, कि ये जो एमएचए ने निर्देश दिए हैं बाकी स्टेट्स को और यूटी को कि आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्रोविज़न को स्ट्रिक्ट बनाएं और उसमें कोई भी ढील ना छोड़े, तो आप पेपर लेने के लिए कैसे मजबूर कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर एएम, जो कि हमारे ही युवा सेना के एक और रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये कहा कि यूजीसी की गाइडलाइंस ने आर्टिकल 14 को वायलेट किया है अंडर द आस्पेक्ट मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस। ये मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस क्या है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये वो है जो भी कुछ इरेशनल और डिसप्रपोर्शनल होता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया गया है कि कॉलेज स्कूल सब बंद है पिछले 5 महीने से, तो आप पेपर कैसे ले सकते हो जब आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो आप पेपर किस चीज़ के लोगे। और मोर ओवर ये एक स्पेशल केस है ग्लोबल पैंडेमिक का। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने घर वापस जा चुके हैं, और वो एग्ज़ाम्स देने कैसे आएंगे बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट इशू। कोविड के कारण ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। और चलो माना वो आ भी गए तो 14 दिन क्वारंटाइन होंगे, बट जो हॉस्टल है वो पीछे ही उन्होंने टेम्परेरी क्वारंटाइन सेंटर्स में बदल दिए हैं, तो वो लोग रहेंगे कहाँ। सो ये एक तरह का मेंटल स्ट्रेस दे रहे हो आप। एंड मोर ओवर ही सेड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, और उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क है और इस सिचुएशन में, क्योंकि वो रोज़ अप डाउन करेंगे। एंड मोर ओवर मिस्टर दीवान ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि जब 1000 केस थे तब आपने पोस्टपोन कर दिए पेपर, अब जब लैक्स में केस पहुंच गए तो अब आप कह रहे हो एग्ज़ाम्स लेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स आर अ होमोजीनियस ग्रुप, और आप आर्टिफिशियल ट्रीट नहीं कर सकते कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स में, आप इनमें डिफ्रेंशिएट बिल्कुल नहीं कर सकते। एजुकेशन इंस्टीट्यूट भले ही बंद है 31 अगस्त तक, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो स्टेट के पास पावर है कि उस डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो यूजीसी ने कहा है कि एग्ज़ाम 30 सितंबर से होंगे, तो उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी बुक में ये नहीं लिखा कि सिचुएशन 29 को इम्प्रूव हो जाएगी। तो ऐसे डेट आप नॉर्मल टाइम्स में ले सकते हो, पैंडेमिक सिचुएशन में बिल्कुल नहीं। और साथ ही साथ अगर एग्ज़ाम हो भी जाते हैं, अगर होते भी हैं, तो उसमें क्या मुश्किल आएंगी स्टूडेंट्स को, उन्होंने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया है कि क्योंकि थोड़े से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिए कहीं और या फिर कईयों के पास एक सिक्योर जॉब है, तो वो छोड़ के ये एग्ज़ाम्स देने आएंगे, तो ये भी बहुत बड़ा एक मैटर है। और ये सारे आर्ग्यूमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एडजर्न कर दिया है कोर्ट को। उन्होंने जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट दी है वो है 18 अगस्त। 18 अगस्त को दोबारा इसके ऊपर चर्चा होगी। और आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट डेट तक वर्डिक्ट आ जाएगा कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जो युवा सेना ने हमारे क्वेश्चंस उठाए हैं, ये आपको कैसे लगे और बिल्कुल जेन्युइन है कि नहीं, ये भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और शेयर तो भाई ज़रूर कर ही देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ ऐसे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।